सुचित सर, मैं देख रहा हूँ कि आज आप संगम घूमने आए हैं और इतनी रात में भी बहुत सारे स्टूडेंट्स हम लोगों को मिल गए कि सर आप इतनी रात को कैसे घूम रहे हैं। तो एक तो ये होता है कि थोड़ा सा जगह मिल जाती है, बातचीत भी हो जाती है और थोड़ा सा मन भी अच्छा हो जाता है संगम आने के बाद। तो अभी जैसे यूपी टेट के लिए नोटिफिकेशन जारी होने वाला है, जी। परीक्षा तिथियां पहले ही जारी हो गई हैं कि जुलाई में परीक्षा होगी। एलटी ग्रेड में कभी नोटिस आया कोर्ट का कि भाई सरकार से वो अपना पक्ष पूछे। आपको क्या लगता है कि क्या एलटी ग्रेड की नौकरी मिलने के बाद भी ऐसा कहा जा सकता है कि आपको यूपी टेट की परीक्षा 1 साल में, 2 साल में, 3 साल में पास करनी होगी, नहीं पास करेंगे तो आपकी नौकरी जा सकती है? यानी ये नोटिस तो है कि मान लीजिए आपका पेपर हो गया है, मेंस होगा, आपका चयन हो जाएगा, आपको नौकरी मिल जाएगी बिना यूपी टेट के। लेकिन क्या बाद में आपको यूपी टेट पास करना पड़ेगा? पहला सवाल ये आ रहा है क्योंकि अभी जो प्राइमरी के टीचर्स के लिए अनिवार्य कर दिया गया, जो बहुत पहले टीचर बने थे, तो क्या इस तरह की यूपी टेट की समस्या आ सकती है? और दूसरा जो है यूपी टेट पास करने के बाद और कौन सी अपॉर्चुनिटीज हमारे पास हैं, जैसे जूनियर की वैकेंसी है और जो एडेड विद्यालय हैं उसमें, या गवर्नमेंट के जो विद्यालय हैं, मिडिल स्कूल जिसको हम कहते हैं, उसमें बहुत सारी वैकेंसियां हैं, या तदर्थ शिक्षकों की बहुत सारी सीटें खाली हुई हैं। तो ऐसी कौन कौन सी जगह हैं जहां पर यूपी टेट पास करने के बाद एक अच्छी अपॉर्चुनिटी हमारे लिए बन सकती है? और यहाँ तक भी बात सुनने के लिए मिल रही कि अगर एनईपी 2020 का रूल लागू पूरी तरह से कर दिया जाएगा तो जो लोग टीजीटी की नौकरी कर रहे हैं या 2022 वाले में करेंगे या 2026 की वैकेंसी में करेंगे, उनको भी यूपी टेट बाद में पास करना पड़ सकता है। तो ये क्या पूरा मामला है और आप ऑफलाइन क्या यूपी टेट शुरू कर रहे हैं क्या? क्योंकि ऑनलाइन बहुत सारा बच्चा नहीं पढ़ना चाहता। यही जैसे मुझे 10-20 बच्चे मिले, वो कह रहे थे कि सर ऑफलाइन अगर आपका कहीं चल रहा हो तो बताइए। तो ऑफलाइन की क्या व्यवस्था और ये पूरी योजना इस पे क्या है अभी गवर्नमेंट की, या क्या हो सकता है इसमें? तो देखिए साथियों, मैं एक चीज बता दूं आपको कि यूपी टेट 2021 में सर इसके पहले आया था। और आपने जो एक बात बताई कि यूपी टेट इसलिए जरूरी हो गया है कि एलटी का मामला ने अब रोमांचक मोड़ ले लिया है। जैसे कि एलटी में ये नहीं क्लियर है कि एलटी का जो शिक्षक होगा वो 6 से 8 का शिक्षक है कि 9 से 10 का शिक्षक है। अगर वह 9 से 10 का शिक्षक है तो 6 से 8 की वैकेंसी कहाँ गई? ये कोर्ट आयोग से पूछ रहा है। अगर 6 से 8 की है तो 9 से 10 की वैकेंसी कहाँ गई? यानी दोनों तरफ से आयोग को फंसा रखा है। तो एक तो मामला ये हो गया, जो मतलब एक जूनियर और टीजीटी को अलग करना पड़ेगा। इसके अलावा अगर मैं बात करूं, आपने जो याद दिलाया कि 2011 में टेट पहली बार आया मायावती जी की सरकार में, उसके पहले जो शिक्षक बने हुए थे, एक कोर्ट का फैसला आया कि जिन्होंने टेट नहीं पास कर रखा है, 2 साल का मौका दिया जा रहा है, किसी तरीके से टेट पास करिए, उनकी नौकरी के अस्तित्व का सवाल है। तो टेट इसलिए भी जरूरी हो गया है। साथ ही साथ आप अगर अदर स्टेट में सर जाए, मध्य प्रदेश में आप जाएंगे तो पहले आपको एक टेट की परीक्षा पास करनी होती है, 9-10 के लिए भी और 11-12 के लिए भी। अगर आप सर बिहार चले जाइए, बिहार में भी है, हरियाणा में, राजस्थान में है, यानी हर स्टेट में लगभग आप देखेंगे आपको एक टेट की परीक्षा टीजीटी के लिए भी और पीजीटी के लिए भी पास करनी पड़ेगी। तो ये एक टेट का महत्व है। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि सर हमारे यहाँ यूपी में चूंकि चुनाव है, तो चुनाव है, लेकिन एनईपी 2020 तथा कोर्ट की दखल बढ़ती जा रही है, तो वह सीधे सीधे चुनौती दे रही है कि अब जो है टेट पास करना क्यों जरूरी हो गया है कि आने वाले समय में मान लीजिए सर अभी आपका टेट टीजीटी नहीं लागू है, पीजीटी नहीं लागू है, अगर 2 साल बाद कह दे कि भैया अब जो नौकरी कर रहे हैं तो उनको टेट उनके लिए अनिवार्य होगा, जैसे 2011 वाला मामला देखा, तो यहाँ प्राइमरी में हो गया, तो यहाँ पर टेट पास करना बहुत जरूरी है। यानी जो 2, 3 और 4 जुलाई को जो टेट की परीक्षा का डेट घोषित हो गया है, तो इस बार जो टीजीटी की तैयारी कर रहे हैं वो अवश्य भरे, क्योंकि अटल आवासीय की एक नई भर्ती, क्योंकि अब नया शिक्षा सेवचन आयोग एक तो वैकेंसी टीजीटी पीजीटी निकाल रहा है, एक नई वैकेंसी शायद मैं आपको बता दूं अटल आवासीय का टीजीटी पीजीटी का निकालने जा रहा है, उसके लिए भी डाटा खोजा जा रहा है। साथ ही साथ जूनियर भर्ती 2021 में जो आई थी सर वो कंप्लीट हो गई है, तो अब नई भर्ती भी 6 से 8 की आएगी। यानी आपको 6 से 8, 9 से 10 के लिए हो सकता है आने वाले समय में, 6 से 8 तो कंपलसरी है, लेकिन 9 से 10 के लिए भी मुझे जो लगता है एनईपी 2020 के तहत या जो और राज्य की तरफ मैं देख रहा हूँ वहाँ टेट अनिवार्य हो सकता है। तो अब समस्या इस बात को लेकर के है सर कि ऑनलाइन में जो है आपको कुछ समझ नहीं आया तो आप टीचर से पूछ नहीं सकते हो। बहुत सारे सीनियर टीचर्स हैं जो ऑनलाइन हैबिचुअल नहीं है भाई, नेटवर्क किसी का फोन आ रहा है, कुछ आ रहा है, और किसी की आंख कमजोर है, बहुत सारी समस्याएं रहती है सर। तो हम लोगों ने क्या किया है कि ऑफलाइन
बैच लॉन्च किया है। और ऑफलाइन की सर एक खासियत है, जितने भी हमारे शिक्षक हैं वो कम से कम 10 साल एक्सपीरियंस होल्डर है टेट को लेकर के। यानी 2011 से जो पहली बार आया था तब से कई सारे शिक्षक लगातार टेट पढ़ा रहे हैं 2021 तक का। साथ ही साथ सबसे बड़ी चुनौती है सर, जैसे कि मैं हिंदी पढ़ाता हूँ तो हिंदी में क्या करते हैं लोग कि जो हिंदी बैकग्राउंड से नहीं रहते हैं, जिससे जिनका साइंस है, जिनका हिंदी से दूर दूर तक नाता नहीं है, अब उनके लिए 14-15 नंबर लगता है बहुत पा गए उनको। मैंने स्वयं उनके लिए क्या किया है, जितने टॉपिक हैं वो तो पढ़ाए जाएंगे, साथ ही साथ टॉपिक वाइज टेस्ट कराए जाएंगे। अच्छा, हाँ, ये नया दे रहा हूँ, टॉपिक वाइज टेस्ट, तथा साथ में एक सप्ताह में संडे के दिन उनका आपका पर टेस्ट चलेगा। और ऐसे सारे विषय के CDP है, सबके लिए नया है। लेकिन हमारे यहाँ जो सब टीचर है बहुत धुरंधर टीचर है, मतलब समझ लीजिए कि मैं जब पढ़ रहा था मैं खुद कायल हो गया उनका। अच्छा, जब मैं मैथ देखता हूँ तो मैथ सर सबसे बड़ा डर लगता है कि हम लोग जैसे सर आर्ट्स के बच्चे थे और मैथ की आदत छूट गई तो मैथ कैसे किया जाए। PRT के लिए बहुत बड़ी दिक्कत है। एक PRT के लिए 105 के लिए, और SST में सर इतना लंबा विषय है 6 से 8 के लिए। तो हमारी पूरी टीम जो है तो ऑफलाइन के लिए उतर गई है और बहुत रिजल्ट सर दिए हैं। तो अगर ऑफलाइन किसी को चाहिए, अब प्रयागराज के आसपास या प्रयागराज में है, तो हमारा जो पता ऑफलाइन का है वह बालकन चौराहा प्रयागराज के सेंट एंथोनी कॉलेज के ठीक सामने है। अच्छा, हाँ, और वहाँ पर चूंकि हम लोग ने TGT PGT तो बहुत किया ही है, प्लस टेट में भी बहुत किया है। चूंकि सर जो 11 में सर शिक्षक बन गए थे उनके लिए बड़ी कठिन चुनौती हो गई है, तो उनके आधार पे भी हम लोगों ने बहुत। अच्छा, क्या ऐसा कुछ ऑप्शन है आपके पास, जो पुराने टीचर्स हैं वो नौकरी में हैं तो उनके लिए कुछ अलग से कक्षा शुरू करें आप, या शिक्षा मित्र जिस तरह के जो लोग हैं, तदर शिक्षक जो हैं, या जो बहुत सीनियर हैं जो ऐसे लोगों से नहीं जुड़ सकते हैं। मान लीजिए कुछ टीचर्स ऐसे हैं कि जैसे वो उम्र उनकी ज्यादा हो गई है, अब वो पढ़ना नहीं चाहते हैं, या एक नया वर्ग है उसके साथ बैठने में वो कंफर्ट फील नहीं करते हैं, क्योंकि उनके बच्चे का उम्र का बच्चा क्लास में बैठा हुआ है, उनकी उम्र 40 साल हो गई, 45 साल है। तो क्या ऐसे लोगों के लिए भी कोई अलग से स्पेशल क्लास है आपके पास, या भविष्य में शुरू करेंगे? नहीं, उसके लिए सर देखिए हमने जो है सर 1-2 टीम बनाई है। एक सर हमने बनाई है कि जो रेगुलर अभी पढ़ रहे हैं जिनके लिए आसान है, लेकिन हम बहुत ऐसे टीचर से बात किए कि जो सर मेरे पास पर्सनल फोन आते हैं, सर मेरा कैसे होगा। हम वहाँ पे एक तो कंफर्ट जोन में नहीं है, और हमारा IQ लेवल उनके IQ लेवल से बहुत अंतर में है, क्योंकि बहुत साल पहले पढ़ा गया था। तो हम लोगों ने क्या किया है, उनके लिए थोड़ा सा अलग से क्लास की व्यवस्था हम लोग करा रहे हैं। हाँ, तो उनका जो है ऑनलाइन क्लासेज भी वो अलग चलेंगी और ऑफलाइन भी क्लासेस उनकी अलग चलेंगी। यानी उनके वाले में एक तो उनको थोड़ा सा ये ना लगे कि हाँ यहाँ तेज पढ़ाया जा रहा है, या इतने साल हो सकता है अब तो ऐसी स्थिति आ गई कि बच्चा भी दे रहा है, उनका पिता भी दे रहा है। तो ऐसे में हम लोगों ने अलग अलग सेक्शन में जोन डाल किए हैं। स्पेशल कक्षाएं आप चलाएंगे? ऐसा बिल्कुल चलाएंगे, योजना है आपकी। सर जो नोट्स हम लोगों ने तैयार कर रखा है वो एकदम फैक्ट है। अच्छा, दूरस्थ शिक्षा विधि से भी पढ़ सकता है कि अगर वो जो नहीं आ पा रहा है तो सारे विषय का नोट्स इतने बढ़िया ढंग से तैयार किया गया है कि शायद अगर उसको भी वो पढ़ लेते हैं और हमारा ऑनलाइन प्रैक्टिस ले लेते हैं, तो हम लोग ऑनलाइन प्रैक्टिस भी लॉन्च कर रहे हैं, तो भी वह सफल हो जाएगा। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद सुजीत सर। ऑफलाइन के लिए शुभकामनाएं हैं जी, शुरू करिए। और जितने भी साथी देख रहे हैं प्रयागराज के हैं, प्रयागराज के आसपास है, प्रयागराज आके रहकर यूपी टेट की तैयारी करना चाहते हैं तो आपके लिए स्पेशल बैच भी है। जो सीनियर टीचर्स हैं, जो नौकरी में पहले से हैं, उनके लिए भी बैच अलग से है, और बाकी जो रेगुलर मोड में पढ़ रहे हैं स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी बैच है। जुड़िए प्रयागराज में ऑफलाइन कक्षाओं से। टीचर्स एकेडमी सदैव प्रतिबद्ध है आपको अध्यापक बनाने के लिए। धन्यवाद।